हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किन्स की पोएम टोड्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फिलिप लार्किन्स वाज अ पोएट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, यानी वो बहुत फैंसी चीज़ों के बारे में पोएम्स ना लिख के जो हमारी डेली लाइफ में चीज़ें होती थी उनके बारे में वो पोएम लिखा करते थे। सो विद द नेम यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन टोड्स, यानी मेंढक के जैसे जो है ऐसा कोई क्रीचर। सो बहुत फैंसी कोई पोएम नहीं होगी अगर ये टोड्स के बारे में है। तो ये जो पोएम है टोटल 9 लाइन्स की है। इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है कि इन्होंने जो इसमें है हाफ राइम यूज़ किया गया है। हाफ राइम क्या होता है, जैसे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट स्टैंजा से ही अगर हम देखें तो Why should I let the toad work, squat on my life? Can't I use my wit as a pitchfork and drive the brute off? तो जहाँ वर्क है वो फोक से राइम कर रहा है और जो लाइफ है वो ब्रूट ऑफ से राइम कर रही है। बट इट्स नॉट एन एंटायर राइम, लाइक वर्क है तो वर्क से सिमिलर होना चाहिए वर्क, बट फोक इज़ नॉट एन एंटायर राइम बट इट्स अ हाफ राइम। सो ये इस पोएम की स्पेशलिटी है। थ्रू आउट द पोएम हमें ये देखने के लिए मिलेगा। टोटल 9 स्टैंजाज है पोएम के। वील स्टार्ट आवर पोएम। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट स्टैंजा, पोएट जो है उसने कहीं पे भी हमें इंट्रोडक्शन वगैरह देने की कोशिश नहीं की है, जो कि हमें टाइटल से देखने मिलता है टोड्स। उनके बारे में पोएट ने जो पोएम है वो शुरू कर दी है। Why should I let the toad work, squat on my life? टोड वर्क यानी मेंढक की तरह जो स्लाइमी एक गंदा सा जो काम है, जो बहुत ही इरिटेटिंग अनोइंग सा होता जा रहा है, जो मेरी ज़िंदगी के ऊपर चढ़े जा रहा है, मेरी लाइफ पे कब्जा करे जा रहा है, वो हर तरफ से मुझे ऐसे अटका के रखा है। स्क्वाट इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्क्वाट्स आप करते हैं, राइट? तो टोड्स जंप करते हैं, स्लाइड करते हैं, ग्लाइड करते हैं, बट द पोएट डिड नॉट यूज़ एनी ऑफ दोज वर्ड्स, क्योंकि वो वर्ड्स अच्छे हो सकते थे। बट स्क्वाट, क्योंकि पोएट चाहता है कि हमें पता चले कि ये जो टोड वर्क है ये किस तरीके से उसकी लाइफ को परेशान कर रहा है। तो एक्चुअली जो हम रोज़मर्रा के जो मंडेन काम करते हैं डेली लाइफ के, जो पता नहीं जिसका कुछ सेंस भी नहीं बनता, हमें बस करना पड़ता है क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, हमें 2 वक्त की रोटी खानी है। वी ऑल वांट टू बी अलाइव, राइट? सो इसीलिए ये जो टोड वर्क है ये उनकी लाइफ के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। कांट आई यूज़ माई विट एज अ पिच फोक एंड ड्राइव द ब्रूट ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये रोज़ का जो बोरिंग सा काम है इसको करने की जगह मैं अपनी जो विट है, अपनी बुद्धि है, जो अपनी क्लेवरनेस है, उसको मैं एक पिच फोक की तरह यूज़ करूँ। पिच फोक एक तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, एक तरीके का डिवाइस जो कि पुराने ज़माने में घास वगैरह उठाने के लिए यूज़ किया जाता था। इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोक बट विथ 2 टोंग्स। तो वो कह रहे हैं क्या मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता अपना जो थोड़ा टोड वर्क है इसको कम करने के लिए। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। 6 days of the week it soils with its sickening poison just for paying a few bills that is out of proportion. वो कह रहा है कि हफ्ते के 6 दिन, 6 days of the week it soils, मेरे हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, उसमें से 6 दिन जो है ये टोड वर्क जो है बर्बाद कर देता है। विद इट्स सिकनिंग पॉइजन, सिकनिंग यानी बीमार कर देने वाले जहर के समान जो है ये काम है, रोज़ का जो काम है बहुत ही मेरे सर पे अब चढ़ता जा रहा है। और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? जस्ट फॉर पेइंग अ फ्यू बिल्स, बहुत ही कम, लाइक थोड़े बहुत बिल्स जो है खाने के, बिजली के, पानी के, घर के, बस उतना ही रेंट निकल रहा है। मतलब मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ और उतना सा ही काम निकल रहा है। दैट जॉब इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन, कि जो काम मैं कर रहा हूँ और जो पैसे मुझे मिल रहे हैं दैट इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, हम लोग भी आज की दुनिया में, आज के ज़माने में, ये पोएम तो खैर कब लिखी गई होगी? ओके, सो ये पोएम लिखी गई थी 1954 में। सो ऑलमोस्ट लाइक 70 ईयर्स हो चुके हैं इस पोएम को लिखे हुए भी। तो उस वक्त की वो बात करें कि तब भी हम लोग आज भी वही चीज़ झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग रियलाइज़ भी कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड। बट एनीवे, मूविंग ऑन। तो वो कह रहे हैं कि जो जॉब मैं कर रहा हूँ दैट इज़ आउट ऑफ प्रपोर्शन, जो मुझे पैसे मिल रहे हैं उसके। इट्स नॉट इनफ एंड इट्स नॉट फेयर एज वेल। लॉट्स ऑफ फोक लिव ऑन देयर विट्स। अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि पे या अपनी क्लेवरनेस की वजह से जी रहे हैं, वो इस तरीके के 6 दिन वाले काम नहीं करते। अब वो कैसे कौन कौन लोग हैं? पहला है लेक्चरर। सो लेक्चरर यानी ऑफ कोर्स कोई जो पढ़ा रहा है, जो कोई टीचर है, जो कोई प्रोफेसर है वो। दूसरा है लिस्पर्स। अब लिस्पिंग एक तरीके का बात करने में जो डिफेक्ट होता है, जो लोग लिस्प करते हैं, जो थोड़ा सा तुतला के जिसको बोलते हैं। तो उस वक्त जब ये पोएम लिखी गई थी उस वक्त लिस्पिंग को काफ़ी बुरा माना जाता होगा। अभी तो मतलब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इफ़ यू लिस्प, इट्स एटलीस्ट आई थिंक इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। मे बी अगर किसी को है सो दे कैन एक्सप्रेस मोर, दे कैन एक्सप्रेस बेटर। बट उस वक्त में आप सोचिए, उस वक्त में शायद ज़्यादा बुरा माना जाता था अगर कोई लिस्प करने वाला है तो। उसके बाद जो है थर्ड लाइन में मैंने कहा लूजर्स। लूजर्स यानी लूज़र ही समझ लीजिए एक तरीके से, गुड फॉर नथिंग, जो किसी काम का नहीं है। लॉबलॉली मैन एंड लाउड्स। लॉबलॉली मैन भी वही हुआ जो किसी काम के नहीं है, बिल्कुल नालायक है, कुछ नहीं कर सकते। लाउड्स भी वही, बट
विद एन एंगर, या जो जर्क टाइप के लोग होते हैं ना, जो अपने बहुत एरोगेंट से होते हैं, कुछ करते भी नहीं है बट बहुत एरोगेंट होते हैं वो। तो कौन कौन से लोग हैं जो अपनी विट्स के बल पे जिंदा हैं? लेक्चरर्स, लिस्पर्स, लूजल्स, लॉबलॉली मैन, लाउड्स। दे डोंट एंड एज पॉपर्स। पॉपर्स यानी जो एकदम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली गरीब बोलते हैं, होमलेस कोई हो, तो ये लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपनी विट्स के बल पे ज़िंदा रहते हैं। ये हमारी तरह 6 दिन हफ्ते का काम नहीं करते हैं, और फिर भी ये जो लोग हैं ये भूख से मर नहीं जाते हैं, ये उतने भी गरीब नहीं हैं। Lots of folk live up lanes with fires in a bucket, eat windfall and tin sardines, they seem to like it. अब वो आगे की स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिव अप प्लेन्स, लेन्स यानी जैसे कि जहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हैं, जो कि मतलब समझ लीजिए वो गांव की बात कर रहे हैं, शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। शहर के थोड़े बाहर जहाँ उतने एक के ऊपर एक घर नहीं बने हुए हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं आसपास, तो इस तरीके के जो लोग हैं वो वो रहते हैं गाँव में। विथ फायर्स इन अ बकेट, ईट विंडफॉल्स एंड टिन सार्डिन्स। सार्डिन्स यानी एक तरीके की मछली होती है, तो जो टिन या कैन में जो सार्डिन्स आती है उस तरीके की मछलियों को ये खाते हैं, और उन्हें तो ये सब अच्छा लगता है, उन्हें तो कभी कोई बुराई नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये कुछ इतना बुरा लगता होगा। एंड दे सीम टू सर्वाइव, क्योंकि मे बी वो खाना उतना अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली ये खाना जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, वो कोई इतना अच्छा खाना नहीं है। लेकिन जो पोएट है यहाँ पे वो क्या सोचने की कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट इन लोगों को हफ्ते के 6 दिन काम नहीं करना पड़ता है, तो वो जो स्ट्रेस है, वो जो प्रेशर है, उससे तो बेहतर है कि मैं वो टिन मछली ही खा लूँ, लेकिन कम से कम हफ्ते के 6 दिन में सुख शांति से तो रहूँगा। Their nippers have got bare feet, their unspeakable wives are skinny as whippets, and yet no one actually starves. अब जो यहाँ पोएट है वो पॉवर्टी को और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर निपर्स यानी उनके बच्चे, तो इनके जो बच्चे हैं, जो गरीब लोग जो लेन के बाहर रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं दे गॉट बेयर फीट, क्योंकि हो सकता है उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जूते या चप्पल खरीद सके, इसीलिए इनके जो बच्चे हैं ये नंगे पैर घूमते हैं। देयर अनस्पीकेबल वाइफ्स, अब अनस्पीकेबल क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी जो बीवियाँ हैं वो इतनी पतली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो खाना, जो डाइट अभी उन्होंने बताई है, इस डाइट पे ज़्यादा कोई ज़िंदा रह नहीं सकता है। तो उनकी जो बीवियाँ है वो इतनी पतली हैं कि इट्स अनस्पीकेबल, कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि वो कितनी पतली है। आर स्किनी एज विपेट्स, विपेट एक तरीके के कुत्तों की प्रजाति होती है जो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, तो उन कुत्तों की तरह वो जितने पतले होते हैं ये भी वैसे ही पतली हैं। एंड येट, फिर भी, नो वन एक्चुअली स्टार्व यानी भूख से तड़प तड़प के मर जाना। तो वो कह रहे हैं कि उनकी सबकी हालत ऐसी है, ना उनके पास खाने को खाना है, ना पहनने को चप्पल है, बीवियाँ इतनी पतली है, बट फिर भी कोई भूख से मर नहीं रहा है। वर आई courageous enough to shout stuff your pension, but I know all too well that's the stuff that dreams are made on. अब जो पोएट है नेक्स्ट स्टैंजा में वो ये कह रहे हैं कि काश मुझ में बस इतनी हिम्मत होती, एवर courageous enough, इतनी बस हिम्मत होती टू शाउट स्टफ योर पेंशन। पेंशन यानी हम सब जानते हैं इंडिया में भी हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको जॉब ख़त्म हो जाने के बाद गवर्नमेंट से पैसा मिलता है काम करने के लिए, कि पहले उन्होंने जो काम किया इतने साल उसका पैसा गवर्नमेंट उन्हें बाद में देती है, जब तक भी वो ज़िंदा रहते हैं तब तक। तो वो कह रहे हैं काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं जाके अपने बॉस के ऊपर चिल्ला सकता, उसको डांट सकता, चीख सकता कि भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा काम, यू नो, बिकॉज ही इज़ सो डन विद हिज डेली रूटीन, और जो मंडेन काम, जो टोड वर्क है, ही इज़ डन विद दैट। बट पोएट जानता है कि ये वो सच में नहीं कर सकता है। बट आई नो ऑल टू वेल, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, दैट्स द स्टफ, कि ये जो चीज़ें हैं, दैट ड्रीम्स आर मेड ऑन, कि जिस पे हमारे सपने बनते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कोलोन लगाया है, यानी ये जो स्टैंजा है यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। पोएट इज़ गोइंग टू एलैबोरेट इट इन द नेक्स्ट स्टैंजा। ड्रीम्स आर मेड ऑन फॉर समथिंग सफिशिएंटली टोड लाइक स्क्वैट्स इन मी टू। अब ड्रीम्स इस पे बनते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर समथिंग सफिशिएंटली टोड लाइक स्क्वैट्स इन मी टू, यानी टोड की ही तरह कुछ जो है वो मेरे अंदर भी जिंदा है। ये जो टोड लाइक वर्क है ये मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इट्स हंकर्स आर हैवी एज हार्ड लक एंड कोल्ड एज स्नो। इसके जो हंकर्स है, अब वो जो है हंकर्स यानी समझ लीजिए उसकी जो जांग है, जिसने उसकी पकड़ बना के रखी है उसके ऊपर, उसकी जो हंकर्स है मेरे ऊपर इस तरीके से मुझे पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं। उसको किससे कंपेयर किया उन्होंने? हार्ड लक यानी जो बुरा आपकी किस्मत होती है उससे, एंड कोल्ड एज स्नो यानी बर्फ़ की तरह ठंडा, यानी कोई भी चीज़ जो ठंडी है और जो बुरी है वो अच्छी तो नहीं है, राइट। तो ये जो टोड लाइक वर्क है ये उनको उस तरीके से जकड़े हुए है। स्ट्रॉन्ग इमेजरी का यूज़ हुआ है। एंड विल नेवर अलाउ मी टू ब्लानी माई वे ऑफ गेटिंग द फेम एंड गर्ल एंड द मनी ऑल एट वन सिटिंग।
और ये जो टोड लाइक वर्क है, जो टोड काइंड ऑफ चीज़ जो मेरे अंदर भी अटकी हुई है, ये मुझे कभी भी ब्लानी नहीं होने देगी। ब्लानी का मतलब क्या होता है कि आप किसी को अपनी बातों से बहला फुसला लो, किसी को परसुएट कर लो कि आप जो चाहते हो वो हो जाए। तो ये कभी भी मुझे वो नहीं करने देगी। और कभी भी मुझे कोई भी इंसान क्या चाहता है, दौलत शोहरत और उसको नाम हो जाए और उसको एक लड़की मिल जाए, यही उसको चाहिए। तो कह रहा है कि ये जो मेरे अंदर का जो टोड है, ये मुझे कभी भी क्या नहीं अचीव करने देगा। ये हमेशा मेरे बीच में आएगा, बिटवीन द फेम, द गर्ल एंड द मनी। ये मुझे कभी भी एक साथ मिलने नहीं देगा। फाइनली हम लास्ट आंसर पे आते हैं, जो कि पोएम का कंक्लूजन होगा। I don't say one body is the other, one spiritual truth, but I do say it's hard to lose either when you have both. So finally जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे की बॉडी के अंदर हैं, एक जो है वो दुनिया की सच्चाई है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इट इज़ हार्ड टू लूज़ ईदर। क्योंकि अब क्या है कि हमें पता चल रहा है कि पोएट के अंदर भी एक टोड काइंड ऑफ चीज़ है और जो टोड का उल्टा है वो भी उनके अंदर ही है। तो पोएट के अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। जहाँ उन्हें ये रूटीन मंडेन काम अच्छे नहीं लगते हैं, वही उनके अंदर का एक हिस्सा ये भी है जो चाहता है कि वो ये करता रहे, उसे ये रेगुलरिटी मिले, ये जो स्टेबिलिटी है ये उसे चाहिए। तो क्योंकि जब दोनों ही चीज़ें उनके अंदर हैं, एक जिसको वो चाहिए और एक जिसको वो नहीं चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि बट आई डू से इट्स हार्ड टू लूज़ ईदर। इसी वजह से, क्योंकि दोनों उनके अंदर हैं, इसीलिए उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी एक को खो देना, क्योंकि उनके पास दोनों ही वो हैं। इसीलिए वो कुछ एक चूज़ नहीं कर पाते एंड दैट इज़ वाई उनके अंदर वो करेज नहीं है कि वो जाके अपने बॉस पे चिल्ला सके और वो चीज़ें वो कर सके जो वो सच में करना चाहते हैं, बिकॉज ही हैज़ अ टोड इनसाइड हिम। इसी के साथ जो पोएम है ख़त्म हो जाती है। आई गेस हम लोग भी इसको काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। दैट्स वाई आई थिंक इनकी जो पोएम्स हैं, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट पोएट्री, और इनकी पोएम से जो हम सभी लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, उस वक्त जब लिखी गई थी तब भी और आज भी। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी नेक्स्ट पोएम डिस्कस करना चाहेंगे। होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।